100% स्मार्ट मीटर से जोड़ दिया गया है। वहां न्यूनतम कटौती, मिनिमम कर्टेलमेंट हो, और एक स्थिति हम लोग ऐसी बनाना चाहते हैं कि जो 100% मीटर फीडर जहां से पैसा मिल रहा है वहां 24 घंटे बिजली, अगर लोग चाहते हैं तो 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा सके। इसी संदर्भ में 18 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार की कैबिनेट हुई, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, और मुख्य रूप से मैं वही आपको बताने के लिए आपको आज यहां आमंत्रित किया। 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की एक नई परियोजना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को भी मंजूरी 18 को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से कृतज्ञ हूं। मुझे लगता है कि इस योजना का लाभ जो देश को मिलेगा उस पहलू पर मैं कम जाऊंगा। जम्मू कश्मीर को इसका क्या लाभ होगा, इस पर ज्यादा मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। पिछले 2 वर्षों से हम लोग खुद भी इस परियोजना के लिए दिल्ली में पावर मिनिस्टर साहब के साथ भी बैठक हुई। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी अनवरत इसको लेकर के प्रयत्नशील थे, और पावर डेफिसिट होने की वजह से मैं जानता हूं कि यहाँ एक दुर्व्यवस्था थी, जम्मू कश्मीर की आवाम को तकलीफें भी झेलनी पड़ती थी। अब इस परियोजना की पृष्ठभूमि और डिटेल थोड़ा मैं बता दूं, फिर मैं जम्मू कश्मीर पर आता हूं। आप सबको याद होगा कि स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख में 7.5 गीगावाट सोलर पार्क की स्थापना की घोषणा की थी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने फील्ड सर्वे करके लद्दाख में 12 गीगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ 13 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी स्थापित करने की योजना बनाई। ये परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष लाभ होगा, देश के बाकी हिस्सों को तो लाभ होगा ही। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 20,773.70 करोड़ है, जिसमें 40% लगभग 8,309.48 करोड़ रुपए भारत सरकार की केंद्रीय वित्तीय सहायता है। विद द 40% ग्रांट सपोर्ट, द लेवलाइज्ड ट्रांसमिशन टैरिफ will come down from 0.88 per unit to 0.55 per unit of power. अब ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी। लद्दाख क्षेत्र के कॉम्प्लेक्स टेरेन और रिवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए परियोजना कैसे बनेगी, इस पर भी काफी ध्यान दिया गया है। मैं उसके विवरण में नहीं जानना चाहता। आप जानते हैं कि वहां टेम्परेचर -45 डिग्री तक जाता है, एवलांच भी आते हैं। तो जो दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्पेशल स्टील टावर का इस्तेमाल और इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं उसमें की गई, और अत्याधुनिक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर पर आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC सिस्टम और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिव करंट यानी EHV सिस्टम भी उसमें लगाया जाएगा। इससे राउंड द क्लॉक सप्लाई सुनिश्चित की जा सकेगी। एक नई ट्रांसमिशन लाइन बनेगी जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब होकर के हरियाणा के कैथल तक जाएगी। जो दूसरा हमारी एक लाइन है जम्मू कश्मीर में, लेह अलुस्टेंग श्रीनगर लाइन से भी इसे जोड़ा जाएगा। और ये जो हमारी एग्जिस्टिंग 220 kV लेह अलुस्टेंग श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन है, उससे कश्मीर वैली को एक अल्टरनेटिव बिजली मिलने का संसाधन उपलब्ध होगा। आप में से अनेक लोगों को पता होगा कि अलुस्टेंग जो है वो गांधरबल जिले में स्थित है। सर्दियों के दौरान, जैसा भी हमारे राजेश प्रसाद जी ने बताया, कि हाइड्रो पावर का जनरेशन स्वाभाविक रूप से बहुत कम हो जाता है। इसके ऑपरेशनल होने के बाद हमारी निर्भरता हाइड्रो पावर पर बहुत कम हो जाएगी। भविष्य में हमारे पास ऑप्शन भी उपलब्ध होंगे।
एक अलग से 400 केवीए की ट्रांसमिशन लाइन डेडिकेटेड कश्मीर के लिए बने, इसको भी हम लोग बहुत दिन से परसू कर रहे हैं और ये भारत सरकार में विचाराधीन है। लेकिन ये जो 220 केवी अनुस्टेन ग्रिड को 220 केवी जैन कोड ग्रिड से पहले से ही जोड़ा जा चुका है और इसके अतिरिक्त ये 220 केवी मीर बाजार ग्रिड को भी अलस्टेन ग्रिड से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है और ये शीघ्र पूरा हो जाएगा। अब आपको बताया इन्होंने कि हमारी एनर्जी डेफिसिट की वजह से बाहर से अतिरिक्त बिजली काफी महंगे दाम पर खरीदी जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने पर राउंड द क्लॉक बिजली की उपलब्धता हमें सुनिश्चित होगी। लद्दाख से कश्मीर तक रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसफर से जम्मू क्षेत्र में भी बिजली की स्थिति में बड़ा सुधार होगा, क्योंकि मौजूदा सेंट्रल सेक्टर ग्रिड अर्थात जम्मू में स्थित 400 केवी किशनपुर जटवाल ग्रिड से कश्मीर घाटी में बिजली का जो हम ट्रांसफर करते हैं वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा, इसलिए जम्मू रीजन को भी इसका काफी लाभ मिलेगा। एक सच्चाई ये भी है कि हमारी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है कश्मीर की, वो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतिम छोर पर हम हैं और इसी सिस्टम के माध्यम से देश भर में चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो, थर्मल पावर हो, बिजली पहुंचाई जाती है। और अंतिम छोर पर होने के कारण हमारे यहाँ लो वोल्टेज की समस्या ये बराबर बनी रहती है, लेकिन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सपोर्टेड जो नई परियोजना है उसके कारण ये लो वोल्टेज से भी हमको पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। दूसरा, ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है तो कार्बन फुटप्रिंट भी मैं समझता हूं कि पूरी तरह से कम होगा और एक फ्रेजाइल एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोगों को भारी मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर जो इस प्रोजेक्ट के मुख्य बिंदु थे मैंने आपके समक्ष रखा है। कश्मीर वैली में ट्रांसमिशन सिस्टम में रिडंडेंसी भी क्रिएट होगी और डिजास्टर के दौरान बिजली सेक्टर में होने वाली परेशानी से भी हम सबको मुक्ति मिलेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लद्दाख से कश्मीर वैली तक, मैंने पहले बताया कि एक नई 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का प्रस्ताव भारत सरकार को दिया है। 400 केवी किशनपुर, बागूरा और सांबा जतवाल अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइनों के अलावा कश्मीर वैली के लिए 400 केवी लेवल पर ऊर्जा का ये थर्ड सोर्स होगा और ये नई 400 केवी लाइन कश्मीर वैली की भविष्य की जितनी जरूरतें हैं, वो इंडस्ट्रियल हो या डोमेस्टिक हो, इससे सब हम पूरा कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिजली की स्थिति इस परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ जम्मू कश्मीर को ही मिलने वाला है। विंटर प्रिपेयर्डनेस को लेकर के भी प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ काम कर रहा है। बिजली के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्नो क्लियरेंस को लेकर के भी आज मैं कह सकता हूं कि पहले की तुलना में मॉडर्न इक्विपमेंट और मशीन हमारे पास बड़ी संख्या में आ गई। जो सड़क हमारी डैमेज होती थी, अब कटर लोहे के स्थान पर वो अब लोहे के कटर नहीं है जो अभी नई मशीनें आई हैं, तो उसमें भी हम अच्छी स्थिति में है। राशन, पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सबका पर्याप्त स्टॉक, दवा, इसकी कोई दिक्कत न हो, ये सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। तो मैं सोचा कि आप लोगों को आज इस बात के बारे में थोड़ा ब्रीफ किया जाए, क्योंकि आप ही माध्यम है जिससे सामान्य आदमी तक हम बात पहुंचा पाएंगे। तो आज का विषय यही था। अगर इस विषय से संबंधित किसी के मन में कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकता है और एक अनुरोध होगा कि राजनीतिक प्रश्न न पूछे जाए तो ज्यादा बेहतर।